व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज है हमारा इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट। वापस निकल रहे हैं बेंगलोर के लिए और आपने देख ही लिया होगा भी बहुत प्यारा सनराइज हुआ और लिटरली हमें अपने स्टे से दिखा। जैसे मैं लास्ट पार्ट में बोल रहा था कि अगर किस्मत सही रही तो कुछ इस तरीके का सनराइज हमें दिख जाएगा। बाकी अभी बज रहा है 6:30 और अभी सारा सामान हमारा पैक हो चुका है। पीपीए और सर ऑल सेट रेडी है निकलने के लिए। बढ़िया रही अपनी ट्रिप। आई थिंक बारिश वगैरह ऐसा वेदर ने साथ दिया, बस व्यूज़ वगैरह का था थोड़ा कैजुअल था बट लेकिन ठीक रहा। 2 दिन के हिसाब से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी नहीं। तो 6:30 बज रहे हैं, अभी निकलते हैं क्योंकि पता हमें कि इवनिंग तक पहुँचेंगे बेंगलोर और ट्रैफिक वगैरह काफ़ी बढ़ जाता है। तो सामान वगैरह सेट करते हैं, नीचे चेकआउट करते हैं और निकलते हैं। ऊपर प्लेन एरिया में खड़ी करता हूँ। टोटल अपनी ट्रिप को 516 किलोमीटर्स हो चुके हैं। चलो तो चलिए शुरू करते हैं। 400 किलोमीटर्स राइड अगेन। फ्यूल अप कुछ है किसी का? नहीं है ना, तो नीचे उतर के ही देखेंगे फिर। डाउन हिल में तो माइलेज भी बढ़िया रहता है। लेट्स गो। अब सीधे उतरते हैं पहाड़ी इलाके से और प्लेन एरिया पे आई थिंक अगला ब्रेक लेते हैं। ब्रेक तो नहीं, रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए। बढ़िया धूप के साथ। हाँ अभी एक लीन करते वक्त थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि लगेज है। तो जो लोकेशन मैंने डाली है नीचे प्लेन एरिया की, वो यहाँ से 59 किलोमीटर दिखा रहा है। हमें 1.5 घंटा तो लगना चाहिए। बेहतरीन सनराइज़ के साथ अपनी राइड की शुरुआत। और मॉर्निंग में तो अलग ही लेवल का सनराइज़ हुआ था यार। दरवाज़ा खोला और बाहर पे एकदम रेड लाइन होराइजन पे। बढ़िया शुरुआत। एक बार याद कर लो अच्छे से, फ़ोन, चार्जर, की, वॉलेट, आईडी। विष्णु तूने अपनी आईडी दी थी क्या उसको? हैं? ओके बढ़िया। मैंने अपना स्ट्रैप नहीं लगाया यार, हेलमेट का भूल जाता हूँ। ओह शिट भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा है। आराम से ही चलाना। ठंडी हवा लग रही है भाई। कितना प्यारा लगता है यार सुबह सुबह पहाड़ी इलाका कोई सा भी हो। ठंडी हवा और गरम गरम धूप। जो सामने से धूप आ रही है ना, एकदम आँखों में चमक गया है, दिखना बंद हो जाता है। ओहो ओहो यही बहुत प्यारा लगता है। सो गाइस इसी के साथ हमें कोडाईकनाल को बाय बाय कहना पड़ रहा है। और आई डोंट थिंक कि भाई इतनी जल्दी हम वापस आने वाले इधर। तो प्रोबेबली लास्ट राइड इन कोडाईकनाल। इस रोड को बढ़िया से एंजॉय करते हुए निकलते हैं क्योंकि लग तो नहीं रहा है कि हम वापस आएंगे, स्पेशली बाइक राइड करने इधर। मे बी मुन्नार नेक्स्ट टाइम, लेट्स सी।
सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं नीचे। रुक जाता है, बज रहे हैं 8 सर। तो अभी तो बढ़िया रोड मिलने वाली भाई, क्या मस्त भगाई है, मतलब रोड भी सही मिली हमें, बढ़िया लीन हो रहा था। ठीक ठाक स्पीड पे, थोड़ा एक दो जगह रुके थे, आई थिंक 1 घंटा लगेगा नीचे पहुंचने में। थोड़ा आगे कर लेता हूँ, फ्यूल भराने की भी ज़रूरत है नहीं। 563.9 किलोमीटर्स हो चुके हैं इस ट्रिप के टोटल। ब्रेकफास्ट का क्या सीन है, कोई लोकेशन चूज़ कर ले, सीधे वहीं पहुंचता है। मैप तो मुझे चेंज करना ही है, हैं? अरे प्लेन एरिया में तब कर ही लेंगे ओवरटेक। 2 बार कर दिए इन दोनों ट्रक्स को ओवरटेक। ओ भाई फुल वेट। ट्रक्स वाले कह रहे होंगे हमारा ही वेट कर रहे हैं क्या बार बार। सो गाइस अभी घर की लोकेशन जो डाली है तो वो 393 किलोमीटर्स और बचा अभी भी, और 7 घंटे दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स। 7 मतलब 3 बजे, और ब्रेक्स वगैरह लेते हुए जाएंगे तो आई थिंक 5 बजे जाना है। तो पहुंचते हैं यार। ये जो पार्ट है ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है यार। आई मीन लुक एट दिस, सामने बीपीए जा रहा है, नचिकेत सर पीछे से आ रहे हैं, और क्या एपिक राइड रही है यार। ऐसे ही रोड हमें पूरे टाइम मिल जाती ना यार, मज़ा आ जाता रियली गाइस, दिस इज़ ब्यूटीफुल। जैसा मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि मैं आपको रिव्यू दूंगा एज प्रॉमिस्ड, मैं आपको बता देता हूँ। बस लॉन्ग राइड थी अपनी इस बाइक के साथ, परफॉर्मेंस 1 नंबर। वही जो हंटर में मुझे मिसिंग लगता था कि यार मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, 110 120 पहुँचने में स्ट्रगल कर रही बाइक, इसमें वो है ही नहीं भाई। मुझे लगता है कि इनफ पावर है, और इंडियन रोड्स के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इनफ है। इस प्राइस पॉइंट में बाइक बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। बट इसी के साथ एक और चीज़ मुझे जो पता चली वो ये थी कि रास्ते में आज तक तो जब हम भगा रहे थे, लिटरली हमारे साथ साथ एक ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर चल रही हुई, वो बाइक काफ़ी ज़्यादा मेंटेन कर पा रही थी इस बाइक के साथ। मुझे लगता था कि वो इतना नहीं भागती, बट फिर मैंने बाद में जाके चेक भी करा था उसकी टॉप स्पीड, तो ऑलमोस्ट सेम है, और अच्छी खासी टक्कर दे रही थी इस बाइक को। तो मुझे लगता है कि उस प्राइस पॉइंट में आपको इतनी बढ़िया बाइक मिल रही है। ये जो सीट है ये है GT की टूरिंग सीट, और मैंने इसको लिया इसलिए था कि लुक्स के साथ साथ हमें कंफर्ट भी मिल जाएगा। बट टू बी ऑनेस्ट शॉर्ट टू मीडियम राइड्स के लिए ये सीट ठीक है, बट अगर आप ऐसे लॉन्ग राइड्स पे आते हो जिसमें 300-400 किलोमीटर चलना पड़े, तो इसका ड्रॉबैक कुशनिंग से रिलेटेड नहीं है, बट इसके जो एजेस है ना वो शार्प है, वो स्मूथ नहीं है या कर्व्ड नहीं है। तो उस वजह से लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जब आप बैठे रहते हो तो वो आपके इनर थाइस में पेन करने लगता है। और यही हुआ था, कोडेकनाल को जा रहे थे तो ऑलरेडी थक चुके थे, और फिर जब हिल में इस सीट में बैठ के चलाना पड़ा तो और ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। मैं ये बोलूँगा कि इंटरसेप्टर 650 में 1-2 ऑप्शंस और हैं सीट के जिसमें मे बी लुक्स अच्छे ना लगते हो बाइक के, बट मुझे लगता है कंफर्ट ज़्यादा मिलेगा, और एटलीस्ट ये वाली दिक्कत तो नहीं आएगी जो इसके शार्प एजेस से आती है। हो सकता है फ्यूचर में मैं कंसिडर करूँ कुछ ऐसा अपग्रेड करने का, चेंज करने का, तो देखते हैं। मेरे पे ये ऑप्शन पहले भी था, जब मैंने ये सीट लगवाई थी तो मेरे को ऑप्शन था कि मैं कोई भी टूरिंग सीट लगवा लूँ, बट मैंने ये सिर्फ लुक्स की वजह से ली थी कि अगर बाई चांस इसमें मैं काउल भी लगाऊंगा तो एक ऑप्शन रहेगा। 640 किलोमीटर्स हो चुके हैं इस ट्रिप के टोटल। यहाँ से 317 किलोमीटर्स और बचा अभी। बढ़िया भगा रखी है एकदम। नचिकेत सर निकलेंगे तो अभी कनेक्ट हो जाएंगे, तो उनको बता सकते हैं। तो देखते हैं सर कितनी देर में आएंगे। काम करता हूँ मैं ट्रिप भी 0 कर देता हूँ, ताकि अगर माइलेज निकालने का मौका मिले तो निकाल लेंगे, वरना एक बार निकाल ही चुके हैं। 25 के अराउंड आ रहा है, तो पता ही है अभी तो। सर हम पेट्रोल भरा रहे हैं राइट में। सर निकले आए थे फुल XP है नॉर्मल 7-8 लीटर तो आ ही जाएगा आई थिंक बस। ओके ओके 8.83। हाँ जी हाँ मैंने वो ट्रिप 0 कर दी। हाँ वो निकल गए थे, मैंने देखा उन्हें जाते हुए, लेकिन कनेक्ट हुआ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ओह लेट्स गो गाइस, फुल टैंक, ट्रिप B0, 316 किलोमीटर्स और लेट्स सी। भी एक ब्रेकफास्ट पॉइंट भी देखना है यार। सो गाइस अभी एक छोटा सा ब्रेक,
फाइनली अपना ब्रेकफास्ट हो गया। अभी बज रहे हैं 11, 239 किलोमीटर्स और बचा है। भाई खाना बहुत प्यारा था यहाँ पे। अभी निकल रहा है, थोड़ा सा हेडेक सा हो रहा था, पता नहीं मे भी खाना नहीं खाया इस वजह से या फिर टेम्परेचर में बहुत चेंज आया। ऊपर ठंड थी काफ़ी, यहाँ पे गर्म हो गया है। बट होपफुली खाना खाने का तभी ठीक लगेगा। 4 आवर्स 40 मिनट्स दिखा रहा है, 4-5 बज ही जाएंगे आई गेस, क्योंकि पहुँचने में यहाँ पे ट्रैफिक भी रहेगा। जब से पेट्रोल भरा है तब से 78.2 किलोमीटर्स हो गया। लेट्स सी अगला ब्रेक कब लेंगे। बस नींद ना आए यार, खाना तो खा लिया है यार। ये सीट की यही दिक्कत है, एजेस इसके चुभते हैं। बस 5 घंटे और, बस एक बार सोने को मिल जाए ऐसा लग रहा है। तो निकलते हैं यहाँ से और होपफुली 1-2 घंटे के बाद ही ब्रेक ले रहे होंगे। सो गाइस 12 बज चुके हैं और 163 किलोमीटर्स और। तो अभी फ्यूल अप करवा लेते हैं वापस से और एक बार देख लेते हैं माइलेज क्या निकल के आ रहा है। जब से फ्यूल भरा है तब से 154.7 किलोमीटर चल चुके हैं और भगा रहे हैं गंदा वाला ना फुल। नॉर्मल 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 काफ़ी आ गया। फोर हाँ हो गया एकदम टॉप तक। 8.055 लग रहा है ज़्यादा ही फ्यूल भरा दिया। माइलेज आया नहीं होगा ज़्यादा। 10 लीटर ना, मेरा भी 8 लीटर भरा है। तो गाइस माइलेज निकाल लेते हैं। मुझे लग नहीं रहा कुछ ज़्यादा आया होगा, लास्ट टाइम 25 आया था। तो 154.8 डिवाइडेड बाई 8 19.35 20 से कम की माइलेज आ गई। 11 लीटर की है यार इतनी देर। मेरा भी 8 लीटर आया है, 19 की माइलेज। जो भगा रहे हैं ना। 163 किलोमीटर्स और बचा। मुझे लगा 4-5 लीटर और भरेगा, सीधा ही 8 लीटर। तो कैसे अभी टाइम हो रहा है 2:23 और यहाँ से सिर्फ 27 किलोमीटर्स बचा है। जब हम कोडेकनाल से निकलने वाले थे तो तब दिखा रहा था जो टाइम, उसके हिसाब से हम 3 o'clock पहुँचने वाले थे। और अभी भी जो टाइम दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम 3 o'clock तक पहुँचेंगे, बट विद ब्रेक्स। हमने ब्रेक्स भी लिए हैं और ब्रेकफास्ट भी किया था। बीच में पेट्रोल वगैरह भी भरवाया 2-3 बार। और अभी नचिकेत सर का भी वेट करते काफ़ी देर से। थोड़ा रिस्की। अभी सिर्फ 26 किलोमीटर्स बचा है, तो आधे घंटे में वैसे पहुंच जाएंगे। फिर से एक और लॉन्ग राइड कंप्लीट करते हुए सेफली हैप्पीली। और मौसम ने भी काफ़ी साथ दिया। बारिश वगैरह होती तो आई थिंक थोड़ी दिक्कतें आती हमें, बट मौसम भी बढ़िया रहा। बाइक परफॉर्म बहुत प्यारा करती है, बस थोड़ा सा कंफर्ट सीट की वजह से मुझे लगा अगर सीट मॉडिफाई हो पाए या सीट मैं चेंज कर पाऊँ तो मे बी कंफर्ट बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, कुछ सीट कुशनिंग वगैरह अगर करनी पड़े। आई थिंक जेल सीट्स वगैरह आती हैं, कुछ तो करेंगे लॉन्ग राइड के लिए। ऐसे ही नहीं निकलेंगे क्योंकि अब पता चल गया। और अपनी लिमिट भी एक नई सेट हो गई है, एक रिकॉर्ड सेट कर दिया कि ओके 400+ किलोमीटर्स हम चल सकते हैं। अगर इस बाइक में हम 400 किलोमीटर्स प्लस जा रहे हैं तो सोचो एडवेंचर बाइक्स में हम क्या नहीं चलाएंगे। और एक और चीज़ कि विंटर्स में ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं बीच वगैरह जाने का, क्योंकि गर्मियों में वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो विंटर ही सही टाइम रहता है उधर जाने का। और समर्स में लोग हिल स्टेशन आते हैं, लेकिन हमने थोड़ा यहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करते हुए
हमने हिल स्टेशन चूज़ किया, तो आई थिंक डिसेंट था। जो फॉग वगैरह था वो भी एक यूनिक एक्सपीरियंस है। फाइनली माइलेज इसका 20 से नीचे आ ही गया, लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने इस बाइक की जो लिमिट है ना प्रॉपर लिमिट टेस्ट कर ली है। नचिकेत सर और वीपी आ गए हैं, वो रुकेंगे सीधे अट्टीबेले मीटिंग पॉइंट पे अपने, वहाँ से हमारे रूट्स अलग अलग हो जाएंगे। तो वो अपने घर की तरफ, मैं अपने घर की तरफ। एंड आई डोंट नो नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे, क्योंकि मैं निकल रहा हूँ होम टाउन इस मंथ। और लॉन्ग राइड कब होगी नो आइडिया। फ़ोटो खिंचा रहे हैं, बढ़िया। अच्छा सर अगर लौंडे फोटो खिंचवा रहे थे भाई। ठीक है भाई, ओके। सब्सक्राइब टू ट्रायरो बोल देना बस। टोटल हो चुके हैं 938.7। 7 hours 30 minutes। 7 आवर 30 मिनट्स में कर दिया हमने। टोटल 400 प्लस। करीब 1.5 hours के लिए। क्रेजी भाई। निकलते हैं फिर, ट्रैफिक बढ़ता रहेगा। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। बढ़िया राइड। मिलता है किसी और वीडियो में ज़रूर सर। पता नहीं कब होगी राइड नेक्स्ट मुलाकात, लेकिन करेंगे ज़रूर। हाँ, वो पता नहीं कि इंडिया में होगी कहाँ होगी, लेकिन होगी ज़रूर। बढ़िया, चलो यार, बढ़िया रहा, मज़ा आया यार। सर से भी मिल गए लॉन्ग राइड के बहाने। वीपीए से तो मिलते रहते हैं। चलो सर, बाय 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 वीपीए, मिलते हैं। सो गाइस यही था। 2:30 हो रहा है, पहुंचता हूँ घर। आई थिंक बढ़िया करके सोने वाला हूँ, क्योंकि 400 प्लस किलोमीटर्स रिकॉर्ड ही सेट कर दिया। आई नो कुछ लोगों के लिए कम होगा, बट हमारे लिए तो भाई अपना एक रिकॉर्ड सेट हुआ है। आई डोंट नो आगे कितनी राइड्स करेंगे। सारे आ रहे हैं, आई थिंक संडे है ना आज, तो सारे वापस आएंगे बेंगलोर। बढ़िया रही राइड एज ऑलवेज। कई सारे पार्ट्स ऐसे रहते हैं कि रिकॉर्ड नहीं हो रहे होते हैं, और हम लोग आपस में मस्ती करते, तो उस हिसाब से हमें तो मज़ा आए। बट आई डोंट नो क्या रिकॉर्ड हुआ है और क्या व्लॉग में मैं डाल पाया हूँगा। बट ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट जर्नी गाइज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी या।